In the name of Allah, who is most merciful and beneficial. Today our topic is the best regulation and control of loudspeakers and sound amplifiers ordinance. अच्छा, तो ये वेस्ट पाकिस्तान आपको पता है कि बिफोर द पार्टीशन पाकिस्तान में दो तरह का पाकिस्तान था, वेस्ट एंड ईस्ट, जो कि अभी है। तो ईस्ट जो है वो उसमें एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज इट इज़ पास्ड आफ्टर द डिपेंडेंस 1965। दैट्स वाई इट इज़ ओनली एप्लीकेबल द वेस्ट पाकिस्तान, दैट इज़ वी आर ओके। तो ये हमारे लिए है वेस्ट पाकिस्तान के लिए। तो इसमें तो टोटल 8 सेक्शंस हैं इसके अंदर, और बहुत शॉर्ट सा एक्ट है हमारे पास जो हमने आज रीड करना है। तो प्रियम्बल की मैं बात करूँ, सेक्शन जिसमें फर्स्ट शो टाइटल एंड कमेंसमेंट, सेकंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स, रिस्ट्रिक्शन लगाता है सेकंड सेक्शन हमारा। थर्ड हमें पनिशमेंट बताता है अगर रिस्ट्रिक्शन पर इम्प्लीमेंटेशन ना हो। और फोर्थ जो है पावर ऑफ सीजर बताता है, और ऑफेंस जो भी कॉग्निजेबल होगा कोर्ट बताती है कौन सी, और कन्फिस्केशन बताता है 7। 8 जब वो रिपील हो गया द सेक्शन ऑफ जो इससे पहले जो ऑर्डिनेंस उससे। तो डील देख लेते हैं इनको डिटेल से हम कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, तो वेयर एज वगैरह एंड वेयर एज आप लोग को देख लेना है, तो मैं सेक्शन 2 से आपको पढ़ाऊँगी। सेक्शन 1 भी देख लें। द ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड, इस एक्ट को कहा जाएगा द वेस्ट पाकिस्तान रेगुलेशन शो टाइटल, इसका कमेंसमेंट एंड लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस 1965 इसका नाम है, ठीक है। इनके वेस्ट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस 1965, दैट इज द नेम ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। बिल्कुल। Its main purpose to regulate and control the use of loudspeakers and sound amplifiers in the province of West Pakistan. यस, अगर इसका नाम जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इसका नेम जो है वो यही कि वेस्ट पाकिस्तान रेगुलेट करना है, तो जितने भी साउंड एम्पलीफायर्स हैं उन सबको रेगुलेट करना, उनको मॉडरेट साउंड को कंट्रोल करना, दैट इज़ controlled by this ordinance. This yes, it is officially passed by the president. No, till are their ordinance because after the independence of Pakistan, they are accepted by the parliament. That's why it's also known as the name of the ordinance. It shall extend to the whole of province. इसका जो extend है वो whole province है, KP के except tribal areas। KP के भी इसका पार्ट है except जो वो tribal areas है उसके अलावा। It shall come into force at once, ये एक ही दफ़ा मर्जी वजूद में आया। अब सेक्शन 2 जो है हमारा डील करता है नो पर्सन शैल ऑपरेट और यूज़, ये यूज़ बताता है और रिस्ट्रिक्शन लगाता है। कोई भी शख्स जो है वो ऑपरेट नहीं करेगा या इस्तेमाल नहीं करेगा और कोज टू ऑपरेट या ऐसी कोई वजह जो बने यूज टू अ लाउड स्पीकर और साउंड एम्पलीफायर, जो वजह बने लाउड स्पीकर की, ठीक है, या साउंड एम्पलीफायर। किसी कोई साउंड एम्पलीफायर और लाउड स्पीकर ये होता है कि लाउड स्पीकर को स्पीकर में कोई चीज़ चला देना, और ज़्यादा है साउंड एम्पलीफायर वो होता है जो किसी माइक वगैरह में बात करते हैं उसकी भी जो मॉडरेट पे उसको रखना, ठीक है। अगर आपने लाउड स्पीकर रखना है तो भी मॉडरेट वॉइस साउंड होनी चाहिए, और जस्ट साउंड एम्पलीफायर उसके भी मॉडरेट, यानी कि ज़्यादा कम ना ज़्यादा ऊंची, इतनी ऊंची नहीं कि किसी को हार्म करे, न्यूसेंस क्रिएट करे। इन अ पब्लिक प्लेस में स्पेशली सब इसका जो क्लोज है वो ये बताती है कि इन अ पब्लिक प्लेस इन अ मैनर सो एज टू कॉज टू बी लाइकली टू द अनाउंस, ऐसी आवाज़ जो कि पब्लिक प्लेस के ऊपर अनाउंस क्रिएट करे या इंजरी करे टू पर्सन, किसी पर्सन को रिजाइडिंग इन एनी रेजिडेंशियल लोकेलिटी, कि अगर वो पर्सन अपनी रेजिडेंसी यानी कि लोकेलिटी में रह रहा है तो उसकी जो आवाज़ है स्पीकर की एम्पलीफायर की, उसकी जो साउंड है वो इतनी हाई है कि वो पब्लिक प्लेस पे लोगों को परेशान कर रही है। तो ये जो एक्ट ये ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। इन एनी प्लेस इज़ अप्रोक्सीमेट, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आपको अलाउड नहीं है। अ प्लेस ऑफ वर्शिप ड्यूरिंग प्रेयर टाइम्स, एक ऐसी जगह जहाँ पे इबादत की जगह है और इबादत नमाज का टाइम है, तो उस जगह पे आपको अलाउड नहीं है कि आप ऊँची आवाज़ में स्पीकर का इस्तेमाल करें।
or a hospital providing facilities for indoor patients at any time of the day or night। और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं इंडोर आउटडोर, डे या नाइट जब भी। तो आपको अलाउ नहीं है कि आप वहाँ जाके पेशेंट्स को जाके तंग करें, क्योंकि इट इज़ द ऑफेंस। तो ये यहाँ भी अलाउ नहीं है। वर्शिप ड्यूरिंग वर्शिप भी अलाउ नहीं है, जब प्रेयर का टाइम हो, और हॉस्पिटल्स हो तब भी अलाउ नहीं है। एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अगर कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट कोई कोर्ट है, हॉस्पिटल नो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इंडोर पेशेंट्स or any other public institution, office or undertaking during their usual working hours at volume in a manner that a working or use of the place, worship, hospital, educational institution, courts or other public institution office undertaking is likely to be disturbed by the operation to the should loudspeaker or sound amplifier। क्या बात हो रही है, अगर कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है या फिर कोई मॉस्क्यू है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी पर्सन लाउड स्पीकर को यूज़ करता है जिससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, न्यूसेंस क्रिएट होती है, तो फिर वो क्या होता है, ऑफेंस कमिट होता है। आगे फिर मॉस्क्यू की बात कर रही ना, मॉस्क्यू, चर्च, टेम्पल और अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ये उनके बाहर की बात हो रही है कि आपने एजुकेशन या सिस्टम, हॉस्पिटल या वर्शिप के बाहर आपने नहीं यूज़ करना। ये भी अंदर की बात हो रही है कि जो अंदर में ऑफेंस कमिट होते हैं। इन द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू के अंदर, टेम्पल और अदर प्लेस ऑफ वर्शिप इन अ मैनर, अदर प्लेस में जैसे वो आ जाता है हमारा गुरुद्वारा या कोई भी ऐसी प्लेस जिसके अंदर इबादत हो रही है, और वो क्या करते हैं कि उसको वॉल्यूम एट एनी साउंड इतनी ज़्यादा हाई है, लाउड है, कि वो साउंड एम्पलीफायर कुड बी हेard आउटसाइड इमीडिएट इन द मॉस्क्यू, चर्च, टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए मसला क्रिएट कर रही है, तो उनको भी हिदायत की जाती है कि पूरी आवाज़ जो है वो मॉडरेट रखें। इन एनी पब्लिक और प्राइवेट प्लेसेस फॉर वॉइसिंग ऑफ एनी sectarian or other irritants of the controversial nature, like the lead to public disorders of urinals, are can be heard outside or beyond the immediate limit or precedent of the such place। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे लोग क्या करते हैं, फ़र्का वाराना फसादात की बिना पर किसी को गलत गलत कहते हैं या फिर पब्लिक लेवल पे डिसऑर्डर क्रिएट करती हैं, तो इस जगह पे जो वहाँ पे भी आपको अलाउ नहीं है कि आप लाउड स्पीकर का यूज़ करें। अगर करते हैं तो दैट इज़ ऑफेंस। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी एप्लीकेबल टू द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर एम्पलीफायर फॉर द पर्पस ऑफ अजान। इन जगहों पे बिल्कुल अलाउ नहीं है कि आपने यूज़ करना है, बट फॉर द स्पेसिफिक पर्पज यू कैन यूज़ इट, दैट इज़ अजान प्रेयर्स, खुतबा डिलीवर्ड ऑन द फ्राइडे एट द टाइम ऑफ ईद प्रेयर इन द मॉडरेट टोन। आप कर सकती हैं अजान प्रेयर के दौरान भी अपना जो एम्पलीफायर्स यूज़ कर सकते हैं, खुतबा के दौरान भी कर सकते हैं, और फ्राइडे जो प्रेयर तब भी कर सकते हैं, प्रेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट टोन के अंदर, ठीक है, इन अ मॉडरेट टोन, इसे एक्सीड नहीं करनी चाहिए। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन इन अ पब्लिक प्लेस मीन्स, यानी कि एक्सप्लेनेशन की जा रही है पब्लिक प्लेसेस की कौन सी जगह, मीन्स अ पब्लिक स्ट्रीट, पब्लिक thoroughfare, public park, playground, or any place which the member of the public have accessed or without invitation। जहाँ पे लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं, वहाँ पे लोग असेस रखते हैं विदाउट, बगैर किसी आते जाते हैं, गुजरने की जगह या रहने की जगह है, तो वहाँ पे क्या है, अलाउड नहीं है, वो पब्लिक प्लेसेस है। अच्छा, तो सेक्शन 3 हमें इसकी पनिशमेंट बताता है, अगर कोई पर्सन करता है अपनी जो लिमिट से तजावुज़ करता है। तो सेक्शन 3 में बताता है whoever contravenes the provision of section 2 shall, in addition to any penalty, other penalty to which may be liable, अगर कोई पर्सन ऐसा करता है वो लाइबल होगा अंडर एनी लॉ, इस लॉ के तहत, और फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स, किसी भी लॉ को जो उस टाइम में इन्फोर्स किया जा रहा है, तो उसकी विद द सिंपल इम्प्रिजनमेंट उसको सजा दी जाएगी। सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड 1 मंथ, जो कि 1 मंथ से ज़्यादा भी हो सकती है, और विद फाइन, और उसके साथ उसको फ़ाइन हो सकता है, या विच मे एक्सटेंड 100 रुपीज़ और बहुत, और उसको दोनों भी हो सकते हैं।
अच्छा, सेक्शन 4 में क्या बताता है जी, एनी पुलिस ऑफिसर नॉट अलाउड टू रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। अगर कोई पर्सन जो सब इंस्पेक्टर है कि ऐसा ही है, उसके पास ये अथॉरिटी है और मे सीजाइज, ये सेक्शन 4 सीजाइज को डील करता है ना, सीजर को डील करता है कि टेक पोजेशन ऑफ एनी लाउड स्पीकर। सीजर होता है किसी चीज़ की पोजेशन ले लेना। अब किसी ऐसे ही इंस्पेक्टर के लग किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो क्या करे, उसे सीजाइज करे, इनके अपनी पोजेशन में ले सके। एसआई के पास ये अथॉरिटी है, वो अपनी पोजेशन में ले सकता है और साउंडमैन यूजर विजनेबली सस्पेक्टेड और एम्पलीफायर को क्या करे, विजनेबली इस्तेमाल करे यूज इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस फॉर अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर कोई ऑफेंस जो कमिट हो रहा है इस अंडर के तहत। सेक्शन आगे 2 की बात करें, सेक्शन 4 का सब सेक्शन 2 क्या क्या बताता है कि एनी लाउड स्पीकर और साउंड बाय एम्पलीफायर से जायज और टेकर, कोई भी एम्पलीफायर लाउड स्पीकर और साउंड एम्पलीफायर से जायज किया जाता है या टेकर पोजेशन ले ली जाती है। और अंडर दिस प्रोविजन के तहत शाल एज सून एज मे बी प्रोड्यूस, जो भी प्रोड्यूस की जाती है बिफोर द कोर्ट जुरिस्डिक्शन, और से कोर्ट जुरिस्डिक्शन में पेश किया जाता है जब वो पोजेशन ले लेता है सही, और टू ट्राई ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और इस ऑफेंस के जुरिस्डिक्शन को देखा जाता है, ठीक है, कि किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है। उस कोर्ट के आगे जो हमारा एसआई है उसने क्या करना होता है, जज साहब को दिखाना होता है या पेश करना होता है जब ट्रायल होता है। सेक्शन 5 के बाद बताता है नथिंग इन एनीथिंग contrary contained in the court offense criminal procedure in any law for the time being। ऐसे कैसे डील किया जाएगा, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर के दौरान या कोई लॉ जो स्पेशल बनाया गया है टाइम पिंग के दौरान, तो इन ऑर्डिनेंस शाल बी कोग्निजेबल विद इन द मीनिंग ऑफ द सेट कोड। तो ऑब्वियसली में बात हुई कि इसमें जो भी ऑफेंस ऐसा कमिट होता है उसे कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, यानी कि पुलिस इस पे एफआईआर दर्ज कर सकती है फौरी तौर पे। और ये कोग्निजेबल ऑफेंस है यानी कि काबिल दस्तअंदाजी पुलिस है, ठीक है। जब भी ऑफेंस कमिट होगा पुलिस क्या करेगी, इन पे कोग्निजेबल ऑफेंस को कंसिडर करते हुए एफआईआर दर्ज करेगी। नो कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास शाल ट्राई टू ऑफेंस अंडर दिस पनिशमेंट। तो हमारा जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो क्या करेगा, पनिश करेगा अंडर दिस ऑर्डिनेंस, जो कि मनमत है। हाँ, ये बात भी आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर जो पनिशमेंट है वो ज़्यादा है, 1 ईयर है या 3 ईयर्स है, ठीक है। तो इसके अंदर इस्लामाबाद की अगर बात करें तो वहाँ पे पनिशमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, अदर लोकल सिटी जो होती है ना, फैसलाबाद मुल्तान वगैरह में, यहाँ पे ज़्यादा इसमें पनिशमेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर इसकी पनिशमेंट ज़्यादा है। जी, लोकल सिटीज में वहाँ पनिशमेंट 3 मंथ भी होती है, 1 मंथ या अकॉर्डिंग टू एक्ट 1 मंथ है, जबकि इस्लामाबाद के अंदर 1 ईयर पनिशमेंट है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डील करता है। सेक्शन 7 पे आए, सेक्शन 7 क्या कहते हैं, द कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस मे ऑर्डर टू द कन्फिस्केशन ऑफ द लाउड स्पीकर और द एम्पलीफायर अपीयरेंस इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अगर इस ऑर्डिनेंस के तहत, अंडर दिस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हम पहले ऊपर डील कर चुके हैं कि मसाजिद वगैरह के बाहर आपने यूज़ नहीं करना और पब्लिक प्लेस पे आपने ये लाउड स्पीकर को यूज़ नहीं करना, और उसके मस्जिद वगैरह के अंदर आपने यूज़ नहीं करना, जहाँ जहाँ आपने पढ़ लिया है। अगर कोई पर्सन ऐसा यूज़ करता है मॉडरेट साउंड से ज़्यादा, तो फिर उसको क्या कर जाए, पनिश किया जाएगा, पनिश के साथ फाइन किया जाएगा। और ये कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्या कर सकती है, कन्फिस्केशन कर सकती है, यानी कि जब्त कर सकती है। ये भी हमारे मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो एम्पलीफायर को, स्पीकर को अपने पास जब्त कर सकती है। अच्छा, तो सेक्शन 8 में बताता है क्या रिपील विद द वेस्ट पाकिस्तान रेगुलेशन लाउड स्पीकर साउंड एम्पलीफायर रिपील्स विद द 1964 हियर बाय रिपील। जो 1964 का ऑर्डिनेंस है वो रिपील हुआ विद द 1965। अब 1965 का ऑर्डिनेंस जो है वो एप्लीकेबल है, 1964 के साथ पहले जो यूज़ किया जाता था वो रिपील हो चुका है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद इस तरह के छोटे छोटे एक्ट, जो माइनर एक्ट्स हैं, इनको पढ़ते रहेंगे। तो इन माइनर एक्ट को आपने माइनर नहीं समझना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर डेली लाइफ एंड अबाउट योर प्रैक्टिकल लाइफ व्हेन यू प्रैक्टिस इन द कचहरी। ओके, यस, माइनर लॉज है, but it doesn't mean it's a very minor because it is very useful
in the society. तो हमने पढ़ लिया है। तो प्रेम्बल में हमने क्या पढ़ा कि पहले शो टाइटल पढ़ा, फिर सेक्शन 2 में हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़ी, फिर हमने सेक्शन 3 में पनिशमेंट पढ़ी, 4 में हमने सीजर पढ़ा कि उसको सीजर किया जाता है यानी कि उसको ले लिया जाता है अपनी पोजेशन में बाय द एसआई। सेक्शन 5 में पढ़ा ऑफेंसेस कॉग्निजेबल, जो ऑफेंस हैं वो कॉग्निजेबल है, जो भी ऑफेंस किया जाता है इस अंडर दिस ऑर्डिनेंस। और कोर्ट जो है वो उसमें मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास डील करता है, कन्फिस्केशन इनके जब्त कर लेते हैं, द पावर ऑफ द कोर्ट रिपील है 1964 के साथ। ओके हो गया। तो आज के लिए इतना ही जी। इसकी डेट है 22 मार्च 1967 को इन्फोर्स करवाया गया था। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी।